कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी को विषय हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। यदि आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाते हैं परीक्षा के पहले, तो समझ लीजिए आपके 75 में से 60 से 70 नंबर पक्के हैं। इसी बीच आप सभी का यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिए हैं और मैं आप सभी को कम समय में पूरे प्रश्न बता सकूं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है। तो उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? तो योग साधना का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है संचय भाव की संख्या। कितनी संचय भाव की संख्या? 33। चौथा प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यहाँ कथन है, तो यहाँ कथन है आचार्य जी का। ठीक है, इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पांचवा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा कहानी। छठा प्रश्न है कि मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो इसका आंसर रहेगा आंदोलनकारी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया। किसने? मित्रों ने। भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस बिल के पानी उलझने लगे। किसके? चूहों के। ठीक है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में हुआ। छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सूर की भक्ति डेडेडेस भाव की है, तो कौन से भाव की है? साक्य भाव की। बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो किसके? तो इसका आंसर रहेगा कबीर दास। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आप परीक्षा के पहले इनके कंप्लीट करके जाते हैं तो 100% मैं आप सभी से गारंटी लेती हूँ कि आप सभी 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य। सूर के पद, इसकी जोड़ी है सूरदास। उत्साह की जोड़ी निराला और निराला जी की जोड़ी बनेगी आपकी अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, इसकी है तुलसीदास। और आत्मकथ्य, इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला है आत्म कथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर सही है। ठीक है, सत्य आएगा इसमें। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो ये भी सत्य है। जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये असत्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये भी असत्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो ये है कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग। और चौथे प्रश्न में आपका आएगा स्वयं के लिए। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? कवि आत्मकथ्या लिखने से क्यों बचना चाहता है? महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिवाली पर पेटे
तथा माँ पर संवाद लिखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपकी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में व्याख्या करनी है आप सभी को इन प्रश्नों की और संदर्भ और प्रसंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश से इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 2022, ठीक है, सॉरी 22वां प्रश्न है। जिलाधीश महोदय को एक पत्र आवेदन लिखना है लाउड स्पीकर बंद करने के लिए और क्वेश्चन नंबर ये है 23। तो देखिए आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें।